ओम शांति। जीवन की अनेक उलझनें, लेकिन व्यक्ति सुलझाना चाहता है, लेकिन वो और उलझ जाती हैं। हमें जीवन की छोटी छोटी उलझनों को भी सुलझाना है, लेकिन सुलझाने के लिए भी हमें सकारात्मक होना पड़ेगा। उलझनों को सुलझाने के लिए परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, और परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें खुद को खुशनुमा बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम भूलना चाहते हैं पर भूलती नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनों की कही हुई बातों को भूल जाएं, लेकिन वो कई बार हम जब परमात्मा की याद में बैठते हैं वो याद आ जाती हैं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं वो तब याद आ जाती हैं। हमारे जीवन में अगर कोई परिस्थितियां आ जाती हैं, हमें तब वो भूली हुई बातें याद आ जाती हैं। क्या किया जाए? जीवन में हमेशा याद रखें, व्यक्ति सदा तो सकारात्मक नहीं रह सकता, हमेशा खुश भी नहीं रह सकता, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। आज एक चींटी अपने भोजन को पाने के लिए बहुत बार मंजिल पर चढ़ती है और बहुत बार नीचे गिरती है। उससे पता है मेरा जो भोजन है वो दीवार के उस छोर पर है, तो वो कैसे भी करके उस छोर तक जाएगी और उस चीज को पकड़ कर लाएगी। किसके लिए? कि मुझे उस चीज से अपने पेट को भरना है। एक चिड़िया है, वो भी देखती है मुझे जगह जगह जाकर के अपने बच्चों के लिए कुछ लाना है, तो वो भी जाती है। हमें वैसे ही सोचना है, अगर वो पंछी प्रयास कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं अपने जीवन में प्रयास क्यों नहीं कर सकता? आज हम कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम सबसे पहले निराश या नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक होने से क्या उसका समाधान हमें मिल जाएगा? लेकिन सकारात्मक होने से हमें उसका समाधान जरूर मिलेगा। व्यक्ति आज इतना नकारात्मक हो चुका है कि वो अपने घर के माहौल को भी उसी दिशा में ले जाता है। लेकिन हमें याद रखना है, सकारात्मक माहौल हमें बहुत सारी चीजों से बचा देता है। सकारात्मक माहौल हमारे घर का या हमारे जीवन का सुरक्षा कवच बन सकता है। लेकिन आज आप देखें, घर में 4 ही सदस्य हैं, लेकिन चारों की दिशाएं अलग अलग हैं। मोबाइल फोन 4 दिशाएं बांट रहा है। मोबाइल फोन दिमाग में 4 विचार बांट रहा है। मन की 4 विचारों की धाराएं बदल रही हैं। आज आप सोचो, इंसान इंसान को नहीं चला रहा, मोबाइल इंसान को चला रहा है। हम आज इंसान की नहीं सुन रहे हैं, आज हम मोबाइल की सुन रहे हैं। सोचो। और जब व्यक्ति साइंस की सुनना शुरू हो जाए, मैं ये नहीं कहूंगी मोबाइल बुरा है, लेकिन आप उसे अच्छी रास्ते पर लेकर जाओ। मोबाइल बुरा नहीं है, पर अब उसमें आप जो चीजें ग्रहण कर रहे हो वो बुरी हैं। उसमें जो अच्छी चीजें हैं आप उनको लो। बहुत सारे लोग उसमें कला कलेश की चीजें देखते रहते हैं, उल्टी सुल्टी चीजें देखते रहते हैं, कई बार दुख भरी चीजें, दर्द भरी चीजें देखते रहेंगे। मान लो किसी ने किसी को छोड़ दिया है तो वो उसी की चीजें देखते रहेंगे और डिप्रेशन में चले जाते हैं फिर। लेकिन आप जब किसी ऐसी क्रिटिकल स्टेज पर हो जहां पर टू मच आपके अंदर नेगेटिविटी है, उस समय आप याद रखें, मोबाइल में मुझे ओनली सकारात्मक चीजें देखनी है जो मेरे में बल भरें। अगर मेरे घर में कला कलेश का माहौल है, नेगेटिविटी का माहौल है, तो मुझे उसमें वही चीजें सुननी है जो मेरे घर को एक सकारात्मक दिशा दे। क्योंकि भले आप घर में बैठे हैं, हम कई बार क्या करते हैं, हमारी उंगली मोबाइल के ऊपर ऐसे ऐसे चलती रहती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, अगर मेरी उंगली मोबाइल के ऊपर ऐसे ऐसे चल रही है तो मेरे मन के विचार मेरे मन के ऊपर कितनी बार चल रहे होंगे? तो मन के ऊपर जो विचारों की परत चढ़ रही है वो बहुत गहरी होती जा रही है। आप सोचो, एक नॉर्मल गड्ढा है, आप उसमें गिरे तो इजीली निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक खाई में गिर जाओ तो आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप वैसे ही सोचो, आज व्यक्ति गड्ढे में नहीं गिर रहा है, सीधा खाई में गिर रहा है और उसको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। उसको गिराने वाले हाथ बहुत सारे हैं,
पर बचाने वाला हाथ कोई नहीं है। फिर वो किसको पुकारता है जब वो गिर जाता है खाई में? हे भगवान मुझे बचा ले। तो सोचो कि जब भगवान ने आपको, जब आप गड्ढे में गिरे थे, तभी भगवान ने आपको इशारा दे दिया था, बच्चे बच जा, अभी भी समय है, खुद को संभाल ले। लेकिन हम नहीं संभले। लेकिन अब जब खाई में पड़ गए तब भगवान को पुकार रहे हम। खाई में धकेलने वाले कोई और नहीं होते, आपने जिनको अपना माना है वही है, क्योंकि वो अचानक आपको धोखा देंगे और वही है कर्मों की सजा। हमें कर्मों की हर एक प्रकार की सजा से बचना है। जीवन में उतार चढ़ाव हर इंसान की लाइफ में आते हैं, किसी में छोटे रूप में तो किसी में बड़े रूप में। कोई असहनीय होते, कोई सहन करने वाले भी होते हैं। कोई थोड़े से दुख में कन्वर्ट हो जाते हैं और कोई थोड़े से सुख में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन मुझे ध्यान रखना है मेरी विल पावर कैसी है, मुझे खुद को शक्तिशाली कैसे बनाना है और मैं खुद को शक्तिशाली कैसे बना सकता हूं। मंजिल बड़ी है तो क्या चलने का रास्ता या हिम्मत मेरी बड़ी नहीं है? मैं चलना चाहता हूं, लेकिन मुझे सहारा ओनली भगवान का चाहिए। मुझे अनेकों का हाथ नहीं चाहिए, मुझे भगवान की एक उंगली चाहिए। सोचो, जिस व्यक्ति को भगवान की एक उंगली मिल जाए पकड़ने के लिए, भगवान के बच्चे तू मेरी उंगली पकड़ कर चल, और 50 लोग हैं आपके पास, वो कहें आप मेरा हाथ पकड़ कर चलो, तो आप किसका हाथ पकड़ना चाहेंगे? भगवान की एक उंगली या लोगों के 50 हाथ? क्योंकि लोगों के 50 हाथ बीच में छूट जाएंगे जब वो थक जाएंगे, लेकिन भगवान की एक उंगली कभी भी थकेगी नहीं। वो आपको उस समय भी नहीं छोड़ेगी जब आप दुखी या निराश होंगे। तो आप सोचो कि मेरी लाइफ कैसी है, मैं उसमें बल भरना चाहता हूं, मैं खुद को मोटिवेट करना चाहता हूं। तो मुझे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं जो मुझे आगे बढ़ाने वाले हों, मुझे बल भरने वाले हों, मेरे अंदर शक्ति लाने वाले हों। और जब मैं खुद के अंदर शक्तियां लाऊंगा तो मैं खुद को पावरफुल भी बना सकता हूं, अपने घर के माहौल को भी और स्वयं को भी। तो मुझे खुद को पावरफुल बनाने के लिए मुझे कोई ऐसा प्रयास नहीं करना है, ओनली मुझे भगवान की उंगली पकड़नी है, भगवान का सहारा लेना है, और वो है सत्य का सहारा। जब आप सत्य का सहारा लोगे तो ऑटोमेटिकली असत्यता, झूठ, नफरत, दुख, चिंताएं, परेशानियां, ये सब आपसे दूर चली जाएंगी और आप भगवान के दिल पर राज कर पाएंगे। तो जीवन में नकारात्मकता बहुत समय से आ रही है, लेकिन अब समय है उठो, जागो और सकारात्मकता को अपनाओ। और जब सकारात्मकता को आप अपना लोगे तो आपका जीवन और आपका जीवन में जो आप कर रहे हो वो आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए ध्यान रखें, जीवन में खुशियां कुछ क्षण की ना हो, जीवन में खुशियां सदाकाल की हों, जो आपके जीवन को खुशनुमा भी बनाए, आनंद में भी बनाए और आपकी लाइफ को एक चेंजिंग लाइफ भी बनाए। आपकी लाइफ दूसरों के लिए आदर्श लाइफ बन जाए, आपकी लाइफ दूसरों के लिए एग्जाम्पल लाइफ बन जाए। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि मुझे परमात्मा की याद में जो भी कर्म करना है वो परमात्मा की याद में करना है, और जिस भी पथ पे चलना है भगवान की उंगली पकड़कर चलना है, और जो भी कर्म करना है भगवान के ज्ञान के आधार पर करना है। तो ये है आज की दुनिया में रहते हुए अपने आप को खुशनुमा और सच्चा इंसान बनाना। ओम शांति।